नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आपका हमारे खास कार्यक्रम कोविड ओपीडी में स्वागत है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी अब बेकाबू हो गई है। कोरोना मरीजों को ना ही ऑक्सीजन मिल रही है, ना ही इंजेक्शन मुहैया हो पा रही हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज ने एक खास पहल करते हुए कोविड ओपीडी शुरू की है। आपको बता दें कि जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं। आज हमारे साथ ग्वालियर के डॉक्टर विवेक शर्मा जुड़े हैं, जो आपके हर सवालों का जवाब देंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त कोरोना महामारी जारी है, तो इस महामारी में इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है कि आम जनता के जो भी सवाल कोरोना से जुड़े हुए हैं, उन सवालों का जवाब जो है वो आम जनता को मिल सके, उन तक उनको सलाह जो है वो डॉक्टर दे रहे हैं। जी हां, तो कोविड ओपीडी के जरिए डॉक्टरों की सलाह आप घर बैठे ले सकते हैं। तो इसी बीच आपको बता दें कि डॉक्टर विवेक शर्मा हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे खास कार्यक्रम में। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर, सीधे आपके पास आना चाहेंगे और कोरोना से जुड़े तमाम जो सवाल हैं, जो इस वक्त तमाम जो आम जनता है उनके दिमाग में घूम रही हैं, उन सवालों के बारे में आपसे जानेंगे कि आप क्या कुछ कहेंगे। डॉक्टर, जिस तरीके से इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में सबसे पहला सवाल आपसे हम ये पूछेंगे कि हम अपने आप को किस तरीके से स्वस्थ रखें, किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें कि जो बीमारी है वो हमें छू ही ना पाए। अभी ये समय बहुत कठिन चल रहा है जी, और कोरोना एक वायरस है। वायरस एक परजीवी होता है जो अपने शरीर में अटैक कर रहा है जिस तरह से, तो हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है। इम्यूनिटी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको आप कई तरीके से स्ट्रांग कर सकते हैं। पहली बात, पानी जो हमारे अंग का 70% होता है उसको फुलफिल करके 70% पानी हमारे शरीर में रहता है। तो जितना पानी का उपयोग करेंगे, हाइड्रेशन जितना मजबूत रखेंगे, उतना हमारा इम्यून स्ट्रक्चर जो है मजबूत होता है। सेकेंडली जो होता है कि हल्के व्यायाम कम, जिसमें प्राणायाम होता है, योग होता है और आपको वॉक होता है। इस तरह के जो हल्के व्यायाम है इसको हमको अपने रूटीन में लाना पड़ेगा। इन व्यायाम से जो हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता डेवलप होती है वो इन कोरोना समय में हमें बहुत क्या बोलते प्रतिरोधक क्षमता देगी। थर्डली होता है डाइट का एक संपूर्ण डाइट और एक एक्टिव डाइट, उसमें अंतर है। डाइट हमेशा एक्टिव भी होना चाहिए और संपूर्ण भी होना चाहिए। उसमें हर मात्रा को लेने चाहिए, वसा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये सब तीनों होने चाहिए। प्रोटीन क्योंकि हमारे जो बॉडी है उसमें एंटीबॉडी जो बनती है उसका स्ट्रक्चर प्रोटीन से बना हुआ होता है। तो प्रोटीन की जो वेजिटेरियन कभी कभी कमी आती है, तो ऐसी पल्सेस या ऐसे दाल, सोया चक्स खाने चाहिए जिससे शरीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक रहे। हमने ये भी देखा है कि हम कहीं ना कहीं दूध का सेवन करना भूल गए। हम बच्चों को दूध देते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि ये जो 12 साल से नीचे का जो बच्चे हैं उनको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही है इस तरह से। तो उनको कहीं ना कहीं दूध जो है हम अपने डाइट में लेना भूल गए। तो हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट में दूध लें। जी डॉक्टर, आपसे जी डॉक्टर, बिल्कुल ठीक है आपने कि हमें अपनी डाइट जो है उसमें सुधार करना चाहिए। हमारे तमाम जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, हम उन्हें भी ये बताना चाहेंगे जिस तरीके से डॉक्टर विवेक शर्मा ने हमें बताया कि जो इस वक्त ये महामारी फैली है, इस महामारी में हमें अपने इम्यूनिटी को बेहद स्ट्रांग रखने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी तो हम बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं और इस महामारी को हम हरा सकते हैं। और इस अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखने का उपाय यही है कि हम अपने खान पान पर बेहतर ध्यान दें, हम व्यायाम करें, हम योग का सहारा लें और तमाम जो एक्सरसाइजेज हैं उनका सहारा लें हम। और साथ ही जिस तरीके से डॉक्टर ने कहा कि हम अपने
पूरा जो एक खाना है उसके अंदर दूध को भी शामिल करें, क्योंकि आज के समय में डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा कि परिवार के जो लोग होते हैं वो बच्चों को दूध देते हैं लेकिन खुद दूध नहीं पीते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों के दिमाग में बात बन चुकी है कि दूध जो है बच्चे ही पिएंगे। तो लेकिन ऐसे में हमें अपनी सेहत को भी ध्यान में रखते हुए, अपना भी ख्याल रखते हुए दूध जो है वो अपने खाने में शामिल करना चाहिए, अपने डाइट प्लान में शामिल करना चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से इस वक्त पूरा लॉकडाउन का इस समय चल रहा है, इस लॉकडाउन के समय में अगर हम अपने घरों में हैं तो हमें अपने समय को निर्धारित कर लेना चाहिए। और जिस तरीके से अक्सर देखा जाता है कि लॉकडाउन के समय लोगों का जो एक तरीके से दिनचर्या होती है वो काफी ज्यादा बदल जाती है, इसी के चलते लोग और भी अधिक बीमार होते हैं या ये कहें कि लोगों को और भी दिक्कतें होने लगती है। तो इसी बीच डॉक्टर का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। डॉक्टर, एक बार आपके पास फिर आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे जिस तरीके से इस वक्त अगर बात कोरोना वायरस के सेकंड फेज की जाए या सेकंड वेव की जाए, तो इस वेव में जो युवा है वो काफी ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है डॉक्टर कि युवा जो है बेहद अधिक इस बार संक्रमित हो रहे हैं? ये एक शोध का विषय जरूर है जी कि युवा क्यों संक्रमित हो रहे हैं, जी। लेकिन जहां तक अभी तक स्टडी हुई है जी। उनका ये कहना है कि ये जो वायरस है वो म्यूटेंट है जी। इसकी जो स्पाइक है उसमें जो ई जीन की डिफिशियंसी है, इससे हो सकता है कि जो पैथोजेनिसिटी है उसकी किसी विशेष ग्रुप पे ज्यादा हो। जैसे फर्स्ट वेव में उसकी पैथोजेनिसिटी 70 से 60 जो प्लस एज के जो लोग थे उन पर ज्यादा थी जी। और इस जो म्यूटेंट ये इस टाइप का जो वायरस आया है इसकी पैथोजेनिसिटी 30 या 30 प्लस में ज्यादा पाई गई है। हालांकि हम अभी ये नहीं कह सकते कि ऐसा कारण क्यों ही है, क्योंकि यही वायरस क्यों 30 प्लस को कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये 30 प्लस के ऊपर लोगों को भी कर रहा है। आप मोर्टेलिटी का रेशियो देखेंगे तो अभी भी 60 प्लस का मोर्टेलिटी रेशियो अच्छा खासा है। तो मैं ये तो बाद में पता चलेगा, मैं आपको सच बताऊं कि ये क्यों ऐसा है कि 30 प्लस को इस बार इफेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें ये जरूर चिंता करनी पड़ेगी, ये चिंता का विषय है कि भारत में जो युवा पॉपुलेशन है, जो अधिकतर पॉपुलेशन युवा है, उसमें ऐसी क्या कमी आ रही है उसके लाइफ स्टाइल में, उसके खाने के प्लान में या उसके प्रॉपर सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन में, कि इस तरह से हमारा इम्यून स्ट्रक्चर जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा है। हमें इस पर ध्यान देना होगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर, यहां पर यह भी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से इस वक्त लगातार कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो छोटे बच्चे भी अब कोरोना की चपेट में लगातार आ रहे हैं, तो ऐसे में छोटे बच्चे जो हैं सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं डॉक्टर, क्योंकि अगर छोटे बच्चे को कोरोना हो जाता है तो उसको हम आइसोलेट भी नहीं कर सकते, उसको हम अकेले भी नहीं रह सकते, क्योंकि छोटे बच्चा जो है जिद करेगा, जो 2-3 साल का बच्चा होगा वो जिद करेगा अपनी माँ के पास जाने के लिए, पिता के पास जाने के लिए, उसे दादी के पास भी जाना होगा, उसे अपनी दादा की गोद में भी जाकर खेलना होगा। तो ऐसे में यह स्थिति बेहद कह सकते हैं कि विपरीत हो जाती है परिवार के लिए भी और कह सकते हैं कि चिकित्सा विभाग के लिए भी, कि आखिर उस बच्चे को संभाले कैसे और उस बच्चे को आइसोलेट कैसे करें। तो ऐसी परिस्थिति में किस तरीके से कार्य करना चाहिए डॉक्टर? ये बहुत अच्छा सवाल है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे भी खुद को कोरोना हुआ था, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, तो हम दोनों कोविड पॉजिटिव हो गए थे जी। और हमारी एक छोटी 4 साल की बच्ची है जी। तो जैसे हमें पता चला कि वो 4 साल मतलब हम दोनों कोविड पॉजिटिव हैं जी, तो हमने सबसे पहले उसको आइसोलेट किया, क्योंकि सबसे ज्यादा एक माँ बाप के रूप में चिंता होती है बच्चे की कि उसका जो आप तो खुद बीमार हैं और कहीं उसको हो गया तो उसमें क्या है, एक पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं जी। और यही डर कोरोना की 3rd वेव के लिए है। जिस तरह से आशंका बताई जा रही है कि कोरोना की 3rd वेव शायद बच्चों को ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, तो इसीलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा जी। ये जो समय है इसमें सबसे पहले यदि आप पॉजिटिव आते हैं तो कैसे भी करके अपने आप को जरूर आइसोलेट करें जी। अपने आप को आइसोलेट करना बहुत जरूरी है। घर में कोई ऐसे सदस्य हो जिनके पास बच्चे जा सके, जैसे दादी नानी या कोई ऐसे व्यक्ति जिनसे बच्चे बहुत फैमिलियर हैं, उनके साथ कैसे भी बच्चों को थोड़ा सा वो कराएं जी, उनके साथ उनको रखें, और क्योंकि अपने से दूर रखना बहुत जरूरी होगा बच्चों को। बिल्कुल 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 डॉक्टर, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बच्चों को दूर रखना बेहद जरूरी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जाएं तो बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर, यहां पर आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि बच्चों को लेकर कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी को और किस तरीके से बेहतर किया जाए, किस तरीके से उनके खान पान में बदलाव किया जाए, क्योंकि आमतौर पर देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर खाते कम है, दूध की जो उनकी डाइट होती है अक्सर ज्यादा होती है और भोजन उनकी डाइट में कम होता है, यहां तक कि छोटे बच्चे फल फ्रूट्स को भी उतना पसंद नहीं करते। तो ऐसे में छोटे बच्चों की डाइट को किस तरीके से बदलाव लाया जाए ताकि उनकी इम्यूनिटी भी मजबूत हो और इस पूरे कोरोना काल में वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं? जी देखिए, ये बहुत सही बात है कि
बच्चे जो है लिक्विड या जो मिल्क डाइट है उस पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, और यही प्रॉब्लम है। फाइबर डाइट और आयरन डाइट होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर विकास, एक बार आपको यहाँ रोकने चाहेंगे, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनका सवाल ले लेते हैं, एक बार फिर से हम वापस इस बात पर आएंगे, चर्चा करेंगे। सुशील जी पूछिए, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए विकास शर्मा जी, नमस्कार। हाँ, मैं कोरोना वैक्सीनेशन हो चुका एक डोज, उसके बाद में पॉजिटिव हो गया था 20 आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। लंग्स 40% हो गए थे इंफेक्टेड। सुशील जी आपकी आवाज कट रही है, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराइए। जी, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ 20 अप्रैल को। जी, 20 अप्रैल को, और अब हालत ठीक है मेरी, 40% लंग्स इंफेक्टेड हो गए थे। जी जी। तो आप मुझे आगे क्या सावधानी रखनी है और सेकंड डोज कब लेना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग इसका भरपूर ध्यान रखना है, चाहे आप उससे रिवाइव हो गए हो। 40% लंग इन्फेक्शन है, उसको ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। आपको जो रखना है, अपने डाइट पे ध्यान रखना है। डाइट में ध्यान देने के अलावा आपको थोड़े तरह से जो हल्के व्यायाम है उसको करते रहना है, क्योंकि जो आपको हल्की खांसी या हल्का जो आपको हाथ जैसे कहते हैं आपको सांस आ जाती है, उसकी परेशानी आपको रहे। और जहां तक सेकंड डोज का बात है, जो आपने पहला डोज लगा चुके हैं, सेकंड डोज मेरा आपको ये रहेगा कि 1 महीने के बाद आप इसको लगवाएं, आपके क्वारंटाइन पीरियड होने के बाद। जी सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने फोन किया और आपने सवाल पूछा। डॉक्टर आपके पास आना चाहेंगे, सवाल भाई एक बार फिर से, जिस तरीके से हम जिस बात पर चर्चा कर रहे थे कि इस कोरोना काल में बच्चों की इम्यूनिटी किस तरीके से स्ट्रांग रखें। देखिए, हमें बस इतना ध्यान रखने का, केवल दूध ही पर्याप्त नहीं है जी। हमें अपने दूध में, यदि शाकाहारी परिवार हो तो वो चीज, ये पनीर जी, कुछ हरी सब्जियां, इनकी आदतें हमें डालनी पड़ेंगी। यदि वो अंडे, यदि वो खाते हो अंडे, तो अंडा भी उसमें डाइट में शामिल करना पड़ेगा। चावल के साथ जो अंडे का एल्ब्यूमिन होता है, जो सफेद भाग होता है, उसको मीट के बच्चों को खिलाने से उसकी आयरन की डेफिशिएंसी भी पूरी होगी और उसको अमीनो एसिड भी मिलेंगे। हम कहीं ना कहीं बच्चों को खुद ही दूध की डाइट पर लेके आते हैं। हम उसको बस एक जगह वो खाता नहीं है, वो खाता नहीं है, हम उसको कहीं ना कहीं ऐसे फॉर्म में दें, कुछ अच्छा बना के। जैसे हम आज पनीर क्यों खाते हैं, क्योंकि हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं जी। तो हम ऐसी चीजें, गुड़ के लड्डू, चने जो होते हैं, काले चने जो होते हैं, उसको फ्राई करके, ऐसी ऐसी चीजें हमको खिलाना पड़ेगा। आटे का हलवा बनता था हमारे समय में, जब हम बहुत छोटे थे, तो हमारी माता जी हमें आटा का हलवा जरूर खिलाती थी। तो ये सब चीजें हमें उसके खाने में, डाइट में लानी पड़ेगी। रोटी को लाना पड़ेगा, साथ में सब्जी को लाना पड़ेगा, क्योंकि फाइबर का आना अपने डाइट में, बच्चों की डाइट में आना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी इनमें स्ट्रक्चर देखा गया है, वो केवल और केवल इसी कारण से कम रहता है। जी डॉक्टर, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि बदलाव बेहद जरूरी है अपने खान पान में। डॉक्टर, यहाँ पर आपसे जिस तरीके से बात युवाओं को लेकर हो गई, बात छोटे बच्चों को लेकर हो गई, अगर बात अब बुजुर्गों को लेकर करें, क्योंकि इस पूरे कोरोना काल में शुरुआत से ही डॉक्टर, स्वास्थ्य महकमा, हर कोई ये कह रहा है कि हमें इस पूरे कोरोना काल में बुजुर्गों का एक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो ऐसे में डॉक्टर, आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि बुजुर्गों को हम किस तरीके से इस पूरे कोरोना काल में सेफ रख सकते हैं और किस तरीके से उनका विशेष ध्यान जो है वो हम डॉक्टरी सलाह के साथ रख सकते हैं? देखिए, 2-3 चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, खासकर बुजुर्ग लोगों की। एक तो बुजुर्ग लोगों में सबसे ज्यादा हाइपरटेंशन, डायबिटीज जो कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, वो सबसे ज्यादा पाई जाती हैं। तो हमें ये कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा कि वो अपनी दवाएं या अपना जो डेली रूटीन है, जिससे कम से कम उनका शुगर और बीपी मेंटेन हो सकता है, वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वो खुद दवा लेना भूल जाते हैं। स्थितियां ऐसी होती हैं कि वो, उनको याद नहीं रहता कि हमने आज बीबी गोली दी या नहीं दी। तो हमें उनका साथ डॉक्टर एक बार फिर से आपको रोकना चाहेंगे, हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़ गए रवि। डॉक्टर विवेक शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूछिए आपका सवाल क्या पूछना चाहते हैं आप, कोरोना से जुड़ा हुआ सवाल। मेरा सवाल ये है कि मुझे अभी हल्की खांसी है और बुखार है, थोड़ा गले भी खराब, लेकिन टेस्ट
कैंसर और स्पाइनल सेक्टर है। मैं डॉक्टर के पास जाना चाहता हूँ, घर पे ठीक होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर गया तो हो सकता है मुझे कोरोना हो जाए, मतलब बाहर संक्रमण का इतना ज्यादा है, तो घर पे रहना चाहिए मुझे, अब कुछ दिन और इंतजार करना चाहिए टेस्ट और स्मेल से जाने का, या तुरंत टेस्ट कराना चाहिए? रवि जी, मैं ये आपको सलाह दूंगा कि यदि आपको गले में खराश हो रही है या अनईजी फील हो रहा है या बॉडी एक हो रही है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है या हल्का बुखार जैसा लग रहा है ना, तो आप तुरंत टेस्ट कराएं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे समाज में टेस्ट के प्रति एक दुर्भावना जैसी समझ में आ रही, खासकर गंभीर क्षेत्र में। वो ये सोचते हैं कि कोविड यदि पॉजिटिव व्यक्ति आ जाता है तो हमें लोग आशंकित नजर से देखने लगेंगे। देखिए, कोविड कोई महामारी है, ये कोई आपके द्वारा आपको जो है कोई ऐसा काम नहीं किया गया है। तो मेरे हिसाब से आपको सबसे पहले अपना टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि देखिए आप यदि नेगेटिव भी होंगे तब भी आपको थोड़ा एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी, और यदि मान लीजिए भगवान न करे आप पॉजिटिव होते भी हैं तो कम से कम आप सचेत रहेंगे और स्प्रेडिंग जो होगी वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएगी। आइसोलेट तो आप बिल्कुल रहे, ये मान के चलें कि यदि आपको फीवर आता है या घर में किसी व्यक्ति को फीवर आता है तो उसको पॉजिटिविटी मान के ही चले, है ना। और बस हम ये आपको जरूर सलाह देंगे कि यदि आप अपना टेस्ट करा लेते हैं तो आपके ट्रीटमेंट लाइन में डॉक्टर्स को फायदा होता है। जी बिल्कुल रवि, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने सवाल किया। तो अपने दर्शकों को हम बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, इस विपरीत परिस्थितियों में ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपने आसपास के जो लोग हैं उनका विशेष ख्याल रखें, अपने परिजनों का विशेष ख्याल रखें, और अगर हमारे घर में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनका बिल्कुल विशेष रूप से ख्याल रखें। क्योंकि जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य विभाग का भी और तमाम बड़े डॉक्टरों का भी ये कहना है कि इस पूरे कोरोना काल में बच्चों की सेफ्टी अधिक मायने रखती है और जो बुजुर्ग हैं उनकी जो सुरक्षा है वो भी अधिक मायने रखती है, क्योंकि इस पूरे कोरोना काल में बुजुर्गों को बेहद अधिक खतरा हो जाता है कोरोना से। और जिस तरीके से इस वक्त कोरोना काल की दूसरी वेव चल रही है, तो इस वेव में कोरोना जो है वो और भी ज्यादा आक्रामक रूप ले चुका है। कोरोना का विस्तार बेहद अधिक तरीके से हो रहा है, कोरोना की जो चेन है वो दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है। तो वहीं डॉक्टर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर, सवाल भाई जिस तरीके से हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि बुजुर्गों का ध्यान हम किस तरीके से रखें। देखिए, बुजुर्गों में इन सब के अलावा मुझे लगता है इमोशनल सपोर्ट हमें देना कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। बुजुर्गों में मैंने देखा है कि यदि वो पॉजिटिव आ जाते हैं या तबीयत खराब हो जाती है तो उनको इमोशनल सपोर्ट देना बहुत जरूरी है जी। उनको इस भावा बीमारी में कहीं ना कहीं जो नेगेटिव वातावरण बन रहा है उससे निकालने के लिए हमें कहीं ना कहीं उनमें ऊर्जा का संचार करना पड़ता है, और उनकी ऊर्जा का स्रोत जो है कहीं ना कहीं परिवार ही होता है। तो मुझे ये लगता है कि जब भी वो कहीं इस तरह से परेशानी में हो तो आप इमोशनल सपोर्ट जो है वो बिल्कुल बनाए रखें। बिल्कुल डॉक्टर, उनका मोरल सपोर्ट बनाए रखने के बीच हमारे कॉलर धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। धर्मेंद्र जी, पूछे क्या सवाल आपका? डॉक्टर विवेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपके हर सवाल के जवाब देंगे। मेरा वाइफ 15 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आई थी जी। अभी सर उनको फिर से फीवर स्टार्ट हो गया सर। जी, आपकी वाइफ का बात कर रहे हैं धर्मेंद्र जी? जी जी सर, मेरे वाइफ को 15 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव आई थी, अभी फिलहाल उनको फीवर आने स्टार्ट हो गया है। अच्छा, 15 दिन पहले आपने टेस्ट कराया था? हाँ, टेस्ट कराया था सर, और पॉजिटिव आई थी, उसका डोज भी पूरा हो गया है। फिर अभी उसको अभी फिलहाल उनको बुखार आने स्टार्ट हो गया फिर से सर। तो क्या पैरासिटामोल दे सकते हैं उनको? जी जी, उनको क्या है, आप यहाँ देखिए किसी में खासकर लेडीज में मैंने देखा हूँ 2-3 केसेस ऐसे आए हैं जो क्वारंटाइन पीरियड के बाद भी उनको गले में खराश या थोड़ा फीवर होना चालू होता है, बॉडी एक भी होता है, शरीर में दर्द भी होता है। मेरा आपको सलाह ये रहेगी कि प्लेन पैरासीटामोल उनको दें, और यदि गले में कोई खराश लग रही हो तो डॉक्टर की सलाह से उनको कोई एंटीबायोटिक चलाएं, और कैल्शियम की गोली जरूर उनको दें। आइसोलेट रखें, क्योंकि 2-5 दिन और आइसोलेट रखने से कहीं यदि ये री इन्फेक्शन होता है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ेगा कि क्वारंटाइन पीरियड के बाद हमको ये चाहिए कि हम कहीं ना कहीं अपना ब्रश और जो टंग क्लीनर है उसको चेंज करें। तो यदि ये हो सके तो आप जब उनको 5 दिन बाद अपने घर से वो आइसोलेशन से हटे तो ये सब चीजें चेंज करा दीजिएगा, और 2 से 3 दिन तक ये दवा चला के रखिए। जी धर्मेंद्र जी। जी धर्मेंद्र जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े, आपने फोन किया, आपने अपना सवाल जो है हमारे साथ साझा किया। डॉक्टर,
जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे थे बुजुर्गों को लेकर, उसी पर आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कह रहे हैं आप, किस तरीके से बुजुर्गों का हम ख्याल रखें, किस तरीके से उनके डाइट में हम चेंज करें और किस तरीके से उनका विशेष ध्यान हम रखें। बुजुर्गों की डाइट में हमें फूड्स को इंक्लूड करना पड़ेगा जी, और उनको हल्के व्यायाम के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं, मतलब बुजुर्ग में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, उनको टीवी या टीवी के सामने बैठ के टाइम करना, उनको कहीं ना कहीं प्रेरित करना पड़ेगा कि वो लॉकडाउन में भी अपने शरीर हेतु तो वॉक करें, तो हल्का व्यायाम करें, क्योंकि व्यायाम और योग ये आदमी को स्ट्रेस फ्री रखता है और कहीं ना कहीं ये इनकी इम्यूनिटी स्ट्रक्चर को भी बढ़ा रखेगा। जहां तक मैंने इमोशनल सपोर्ट की बात करी तो फैमिली का यदि इमोशनल सपोर्ट, उनको डेली कॉलिंग, यदि आप बाहर भी है तो आप उनसे कॉल से बात करें, उनकी कुशल से पूछें, तो उनको बहुत अच्छा फील होता है। इसमें हमारे एंडोर्फिन सिक्रीट होते हैं, शरीर में जो एंडोर्फिन होते हैं वो सिक्रीट होते हैं। जी डॉक्टर इसी बीच हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, एपी चावला। एपी चावला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आप सवाल करिए, डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके हर सवाल का जवाब देंगे डॉक्टर। जी एपी जी, सवाल पूछिए अपना। अभी जवाब डॉक्टर साहब से बात नहीं हुई है। हेलो जी चावला जी, सवाल पूछिए अपना आप। डॉक्टर विवेक शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब से बात नहीं हुई है अभी। जी डॉक्टर साहब जुड़े हैं हमारे साथ। विवेक जी जवाब दीजिए। हाँ जी डॉक्टर साहब। ऐसा जी बोलिए। हेलो, मैं सुन रहा हूँ। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है, आप बताएं। डॉक्टर साहब। जी जी बोले। हाँ मैं एपी चावला बोल रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी जी बोले सर। मेरी 80 साल उम्र है जी। और मेरी बाईपास सर्जरी 2008 में हुई है। आपकी बाईपास हो चुकी है और 80 ईयर्स ओल्ड। जी 80 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो मैं ये कौन सी वैक्सीन लगवा सकता हूँ? देखिए, आपने अभी तक वैक्सीनेशन का एक भी डोज नहीं लिया है क्या? वैक्सीन डोज नहीं ली है अभी तक मैंने, इसी इंतजार में कि बाईपास सर्जरी और की मेरी 80 साल उम्र है। नहीं देखिए, गवर्नमेंट का ये था कहना कि सबसे पहले जो आप जैसे लोग हैं जो 80 प्लस हैं, मतलब जो 45 प्लस हैं और जिनको कोमोर्बिडिटी है, उनको तो सबसे पहले इंजेक्शन लगवाना चाहिए, आपको लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन। यदि आप अच्छा फील कर रहे हैं, यदि आपको बुखार बुखार कुछ नहीं आ रहा है, तो आपको वैक्सीनेशन के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। जी एपी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने सवाल किया। तो डॉक्टर विवेक शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब दिया, साथ ही आप अपना कीमती समय निकालकर हमें समय दिया। इसी के साथ अपने दर्शकों को हम बता दें कि लगातार इंडिया न्यूज की मुहिम है कि दर्शकों तक जो तमाम जानकारियां हैं वो पहुंच सके, कोरोना को लेकर जो भी अपडेट है वो हम आप तक लगातार पहुंचाते रहें और आपके जो भी सवाल हैं उन सवालों को हम जो है उनका हल घर बैठे निकालते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, और फिलहाल के लिए तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।